आज का पड़ाव सेंट्रल अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जिसकी चाशनी और दिलकशी देखने हर साल सयाह लाखों की तादाद में इस मुल्क का सफर करते हैं। इस मुल्क के नाम से बाज नाजरीन नावाकिफ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एल सल्वाडोर की। नॉर्थ पैसिफिक ओशन के किनारे वाक़े एल सल्वाडोर एक मुनफरद मुल्क है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रियासत एल सल्वाडोर की क्या अहमियत है और इसकी तारीख के अबवाब क्या बयान करते हैं, इन सब की डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, एल सल्वाडोर के इर्द गिर्द ममालिक की तफसील जानने की कोशिश की जाए तो इस मुल्क की मगरबी सरहद ग्वाटेमाला, शुमाली सरहद होंडुरास, मशरिकी सरहद निकारागुआ से मिलती है, जबकि जनूबी सरहद पर पैसिफिक समंदर वाक़े है। इस मुल्क की तारीख के सफ़ात पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो ये इल्म होता है कि एक लंबे अरसे तक स्पेन का कब्जा रहा, लेकिन 18वीं सदी के वस्त में 18 फरवरी 1841 को स्पेन से आजादी हासिल करके इस मुल्क ने अपनी तरक्की की राह हमवार करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सैन सल्वाडोर है, जो कि अपने अंदर 17 लाख अफराद समोए हुए है। ये शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। एल सल्वाडोर के झंडे में 2 नीली पट्टियां मौजूद है, जो कि ऊंचे आसमान और 2 समंदरों को जाहिर करती हैं। सफेद रंग इस मुल्क के अमन और यकजहती को दुनिया से जोड़ता है। रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर इन सेंट्रल अमेरिका इस झंडे के दरमियान में लिखा इस मुल्क के झंडे को औरों से मुमताज बनाता है और पहाड़ी अक्स इस मुल्क की साख्त को जाहिर करते हैं। इस मुल्क के बासियों की बात की जाए तो एल सल्वाडोर के रिहायशी बेहद मिलनसार और खुश अखलाक तस्वुर किए जाते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 21,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि इसे दुनिया का 149वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क में रहने वाले अफराद की तादाद 7 करोड़ के लगभग बताई जाती है। ये तादाद इस मुल्क को दुनिया का 99वां बड़ा आबादी वाला मुल्क गिनवाती है। कॉफी, गोल्ड और शुगर इस मुल्क की एक्सपोर्ट आइटम्स में शामिल है, जिनको बैरून मुल्क फरोख्त करके ये मुल्क अपनी मईशत को बढ़ा रहा है। इसके अलावा सयाहत का शोबा भी इस मुल्क की तरक्की का एक राज है। कुदरत ने इस मुल्क में हसीन नजारों का एक जाल बिछा रखा है। इन कीमती मकामात के आसपास एल सल्वाडोर की हुकूमत ने मुनासिब इंतजामात करके सयाहों को मुतवज्जो कर रखा है। इस हवाले से जोया डी सैरन एक कदीम तहजीबी मकाम है, जिसको देखकर जमाना कदीम के लोगों का तामीरी फन लोगों के सामने आता है। इसके अलावा एक दिलकश झील एल सल्वाडोर का हिस्सा है, जिसका पानी गहरा नीला है। इस मकाम को लागो डी कोजेपेको के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, अगर आप बहती आबशारें और झरने देखने के शौकीन हैं, तो आपको इस मुल्क में मौजूद कोरस डी ला कैलेरा नामी मकाम को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक जमीनी जन्नत से कम नहीं। इसका हुस्न आपको जकड़ने के लिए काफी है। बुलंद बाला इमारत में टोरे फैचुआ इस मुल्क के दारुल हुकूमत में मौजूद जदीद दुनिया का तिजारती सेंटर है, जहां पर दुनिया जहां की प्रोडक्ट्स को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए राबता सेंटर्स कायम है, जिनकी बदौलत बैरून मुल्क तिजारत की जाती है। यही नहीं, डॉक्टर डेविड जे गॉसमैन नेशनल म्यूजियम एक ऐसा शाहकार है जिसको देखने के बाद यहां से वापस आने को जी नहीं चाहता। होटल्स की लिस्ट में एल सल्वाडोर का सबसे मशहूर होटल इंटरकॉन्टिनेंटल मेट्रो सेंट्रो के नाम से जाना जाता है, जहां रहने के लिए आपको 15 से 20,000 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। मगर इस होटल की अंदरूनी लुक को देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसके अलावा मेडिटेरेनियो प्लाजा कॉलोनिया एस्कलोन नामी होटल आपको 10,000 पाकिस्तानी रुपयों में रिहाइश देने पर आमादा हो जाता है। जायके की दुनिया में इस मुल्क का सुपर डी पैटा सूप यहाँ की रिवायती डिश है, जो कि गाय के पाए, मकई, टमाटर और मसाला जात से तैयार की जाती है और इसे लेमन जूस के साथ पेश किया जाता है। इसका जायका चखने के लिए इस मुल्क का सफर करना लाजमी होता है। एक स्वीट डिश जो कि नाश्ते में खाई जाती है, एम्पानाडास डी लेचे के नाम से
हर होटल पर दस्तयाब है, जो कि गुलाब जामुन की शक्ल से मिलती जुलती है। करेंसी के एतबार से इस मुल्क में यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 139 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। वीजे के बारे में सही और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए www.embassyislamabad.com/salvadorian पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह आप इस खूबसूरत मुल्क यानी एल सल्वाडोर तक अपनी रसाई मुमकिन बना सकते हैं। आज की ये सैर आपको कैसी लगी, इस हवाले से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।